हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू हैं। और टोटल क्वेश्चन 100 हैं दोस्तों। और अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन क्या है कवर कर चुका हूँ। मैं पहले 2 वीडियो में 20-20 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखते रहिए पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 41 क्वेश्चन। इफ अ वायर कंडक्टर इफ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन द लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम। दोस्तों, यदि कोई वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया 0.2 ओम, यदि इसकी लंबाई को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 42। थ्री 60 watt bulb are in parallel across this 60 volt power line. If one bulb burns open, यदि एक बल्ब, दोस्तों 3 बल्ब हैं, तीनों किस में लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। कितने वोल्टेज की सप्लाई में? 60 वोल्टेज की सप्लाई में। यदि इनमें से कोई एक बल्ब क्या है, जल जाता है, तो दोस्तों क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन, rest of the bulb rest of the two bulb will not light, all three bulbs will light, and option D, the other two bulbs will light। दोस्तों, एक बल्ब यदि जल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो बल्ब जो बाकी दो बल्ब हैं क्योंकि पैरेलल में लगे हैं तो वो क्या कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर बल्ब ऑफ 40 watt each are connected in series, shift a battery across them, which of which of the following statement is true। दोस्तों, ये बोल रहा है 4 बल्ब हैं, वो कितने वाट के हैं? 40 वाट के। किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। बताना है क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है। द करेंट थ्रू ईच बल्ब इन सेम, द voltage across each bulb is not same, the power dissipation in each bulb is not same, none of the above। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में लगाए गए हैं और चारों क्या एक ही रेटिंग के हैं, चारों में करंट भी कैसे होगी दोस्तों? सेम होगी। तो ऑप्शन ए सही है। 44 क्वेश्चन। टू रेजिस्टेंसेज R1 and RL and RI are connected in series across the voltage source, where RL ग्रेटर देन आर आई, द लार्जेस्ट वोल्टेज ड्रॉप विल अक्रॉस। दोस्तों, आर जो आर एल है वो किससे बड़ा है? आर आई से। दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आर एल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45। what will be what will be energy used by the battery if the battery has to drive 6.28 into 10 to the power 18 electrons with potential difference of 20 volt across the terminal। दोस्तों, ये वैल्यू दी गई है। यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पासेस होते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 सेकंड में यदि इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। कितनी होती है? 1 एम्पियर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू दी गई है और वोल्टेज दिया गया है, तो हमें क्या बताना है? टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना होगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जूल। 1 into 2 ले लीजिए, क्योंकि 1 सेकंड में पास हो रहा है, ये तो वोल्टेज आ जाएगा, वॉट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। अ क्लोज्ड स्विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ। एक क्लोज स्विच, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट्स, it's higher than its cold resistance because the temperature coefficient of the filament is 0, negative, positive, about 2 ohms per degree। दोस्तों, कैसा होता है फिलामेंट? इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 48।
heat in a conductor heat in a conductor is produced on the passage of electric current due to रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस। दोस्तों हीट किसके कारण प्रोड्यूस होगी? रेजिस्टेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 49। द इंसुलेशन द इंसुलेशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, टू प्रिवेंट शॉक, बोथ ऑफ द अबव फैक्टर, नन ऑफ द अबव फैक्टर्स। दोस्तों ऑप्शन ए एंड बी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 50। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करती है बताना दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू इट, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों थिकनेस जो होती है इंसुलेशन की वो किस पर डिपेंड करती है? वोल्टेज की मैग्नीट्यूड पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following quantities remain the same in all part of a series circuit? Voltage, current, power, resistance। दोस्तों हमें बताना है कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा एक सीरीज सर्किट में कैसे रहती है? सेम रहती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? करंट। करंट हमेशा सेम रहती है सीरीज सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 52। A 40-watt bulb is connected in series with a room heater. If now 40-watt bulb is replaced by 100-watt bulb, the heater output will। हम बताएं हीटर का आउटपुट दोस्तों क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, हीटर विल बर्न आउट। हीटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। दोस्तों हमें बताना है पहले 40 वाट का बल्ब लगा हुआ था दोस्तों सीरीज में, अब कितने वाट का बल्ब लगा दिया गया हमने? 100 वाट का बल्ब। तो हीटर का आउटपुट दोस्तों क्या होता है? देखो दोस्तों कम वाटेज होगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा, और यदि ज़्यादा वाटेज का रेजिस्टेंस कम होगा दोस्तों। तो इसमें हीटर का जो आउटपुट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि ड्रॉप यहाँ पे हीटर को क्या है, हमें करंट ज़्यादा मिलेगी तो हीटर का जो आउटपुट कैसा हो जाएगा दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53। इन एन इलेक्ट्रिक केटल in an electric kettle water boils in 10 minutes. It is required to boil the boiler in 15 minutes using same supply means। क्या होता है इसमें होगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज। हमें एलिमेंट की लेंथ है वो क्या कम कर देनी चाहिए। लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, बढ़ा देनी चाहिए। लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट हैज नॉट इफेक्ट ऑन हीटिंग इफ वाटर। दोस्तों या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें यदि हमें जल्दी क्या करना है? बॉयल करना है तो दोस्तों क्या करेंगे? नहीं सॉरी, देर में बॉयल करना है तो हमें हीटिंग जो लेंथ है हीटिंग एलिमेंट की उसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54। An electric filament bulb can be worked from DC supply only, AC supply only, battery supply only, all of the above। दोस्तों all of the above। Question number 55। The resistance of a tungsten lamp as applied voltage increased, decrease, increase, remain same, none of the above। Answer is increase। Question number 56। Electric current passing through the circuit produce magnetic effect, luminous effect, thermal effect, chemical effect, all of the above। Answer is thermal effect। Friends question number 57। Resistance of a material always decreases if temperature of material is decreases, temperature of material is increased, number of free electrons available become more, none of the above is correct। दोस्तों रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गैस की होगी ज़्यादा होगी। तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। इफ द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज टू बी हाई व्हाट शुड बी लो। यदि इफिशियंसी क्या है? हाई होगी तो क्या कम होना चाहिए? इनपुट पावर, लॉसेस, ट्रू कंपोनेंट ऑफ पावर, KWH कंज्यूम्ड, रेशियो ऑफ
आउटपुट टू इनपुट। दोस्तों एफिशिएंसी यदि अच्छी होगी, हाई होगी, तो लॉसेस कैसे होंगे, कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर its its temperature rise, this is due to collision between conduction electrons and atoms, the release of conduction electron from parent atom, mutual collision between metal atoms, mutual collisions between conducting electrons। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, two bulb of 500 watt and 200 watt rated at 250 वोल्ट will have resistance ratio। बताना है दोस्तों रेजिस्टेंस रेशियो क्या होगा इसका। दोस्तों P, एक मिनट, P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P एंड R में कैसा है, अपोजिट संबंध है। तो दोस्तों जो फॉर्मूला जिससे हम निकालेंगे रेशियो वो क्या आएगा, P1/P2 इक्वल टू R2/R1। इससे हम निकाल लेंगे रेशियो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वोल्टेज तो इसमें क्या है, सेम है, तो क्या आएगा, हमें निकालना है रेजिस्टेंस में रेशियो निकालना है। तो R1/R2 इक्वल टू क्या आएगा, 200/500 कट जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ये दोस्तों ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर P2 आ जाएगा, नीचे P1 आ जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों में। और अब अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।